है आपके बारे में सोचते हो, अंदर ही अंदर ना बहुत गुस्सा जलन, एकदम से बहुत परेशान सा दिखाई दे रहा है आपके पर्सन। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है और इनको ये गुस्सा ये जलन दिखाने पर इनको कुछ फर्क नहीं पड़ रहा हो, ऐसा ये बाहर से शो कर रहे हैं। ये है कि जो लोग इनको सुन रहे हैं इनमें से कोई एक व्यक्ति, मैं बीच से ही कार्ड उठाऊंगी, ये कोई एक व्यक्ति थोड़ा सा समझदार है, यहाँ पर मैच्योर है, बाकी लोगों का नहीं पता, बट एक व्यक्ति मैच्योरिटी के साथ में इनको अंडरस्टैंड करते हुए इनको यही बता रहा है कि देखो, रिलेशनशिप को चलाने के लिए आपको शायद गलती आपने की है, थोड़ी बहुत अपनी गलती को सुधारना, बात करना, कनेक्ट होना वो बहुत ज़रूरी है, आपने वो नहीं किया। तो इनको इनकी कुछ गलतियों को पॉइंट आउट करके वो बता रहे हैं कि आपने क्या गलती की है, आपकी वो गलतियां उसको पॉइंट आउट करके वो बता रहे हैं। तो जब वो बता रहे हैं तो देखो डेफिनेटली वो सुन तो रहे हैं, उन्हें गुस्सा भी आ रहा है कि यार मेरी भी गलती थी, मैं जानती हूँ, मैं जानता हूँ, लेकिन मैंने उसको ना सुधारने की कोशिश नहीं की, ये भी उनको पता है। हेलो एवरीवन, डिवाइन ट्रिपल सेवन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं हूं निधि, कैसे हैं आप? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और सुरक्षित होंगे। चलो देख लेते हैं आपके पर्सन आपके बारे में क्या बातचीत कर रहे हैं। थर्ड पार्टी रिलेटेड कोई भी आपके बारे में इन्फॉर्मेशन है, कोई भी इन्फॉर्मेशन जो आपको देना चाहता है संदेश यूनिवर्स, वो यहाँ तक पहुँचे और हम यहाँ देखेंगे कि आपके पर्सन क्या बातें कर रहे हैं आपके बारे में और लोग आपके बारे में क्या बात कर रहे हैं। एंजल्स, यूनिवर्स एंड डिवाइन प्लीज़ गाइड करिए। और सबसे पहला कार्ड यहाँ पर आ गया है 2 ऑफ कप्स का। अक्सर 2 ऑफ कप्स के कार्ड से शुरू हुआ है, अच्छी बात है। द डेविल का कार्ड है, ठीक है। ओके, यहाँ पर आ चुका है आपके लिए 5 ऑफ कॉइंस का कार्ड। इसके पास ओके टावर का कार्ड है, 8 ऑफ कॉइंस का कार्ड है। यहाँ पर आ गया है 3 ऑफ कप्स का कार्ड, 2 ऑफ कॉइन्स का कार्ड। यहाँ पर आ गया है 6 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है, ये द एम्परर का कार्ड है एंड 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। सबसे पहले हम राशियों की बात करेंगे। राशि यहाँ पर है एरीज, लियो, सैजिटेरियस। इसके अलावा यहाँ पर है आपके लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, विर्गो, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। 12 ही राशियाँ हैं, सभी राशियों के लोग। यहाँ पर आ गया है 5 ऑफ कप्स का कार्ड। यहाँ पर आ गया है आपके लिए किंग ऑफ कॉइन्स का कार्ड और ये आ चुका है आपके लिए द सन का कार्ड, फॉलोड बाय क्वीन ऑफ सॉर्ड्स जो कि क्रोध में है, काफ़ी अधिक क्रोधी। व्हाट इज़ हैपनिंग हियर? देखिए, सबसे गुस्से में मुझे लगता है चीज़ें बहुत गड़बड़ हुई हैं और जो ये बातें आपके बारे में यहाँ खुसुर फुसुर कर रहे हैं, बिकॉज यस आपके बारे में बातचीत हो रही है, यस आपके बारे में डिस्कशन चल रहा है और ये डिस्कशन कुछ इस तरीके से यहाँ नज़र आ रहा है कि अंदर दिल में ना बड़ी पीड़ा है आपके बारे में सोचते हो, अंदर ही अंदर ना बहुत गुस्सा जलन, एकदम से बहुत परेशान सा दिखाई दे रहा है आपके पर्सन। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है और इनको ये गुस्सा ये जलन दिखाने पर इनको कुछ फर्क नहीं पड़ रहा हो, ऐसा ये बाहर से शो कर रहे हैं, ठीक है। जो लोग भी आपके और आपके पर्सन को जानते हैं और दे आर टॉकिंग अबाउट यू, जो आपके पर्सन आपके बारे में बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो वो अपने आप को निर्दोष साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। वो यही बात करने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई मैं तो बेहतर हूँ, मैं तो ठीक हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं थी, जो भी दिक्कत थी वो उस पर्सन को थी, मेरे अंदर तो कोई दिक्कत नहीं थी, मेरे अंदर तो कोई परेशानी नहीं थी, कुछ भी इस तरह की चीज़ें नहीं थी जिससे कि रिलेशन ख़राब हो। आई वॉज स्टेबल, मैं हमेशा एक स्टेबल रिलेशनशिप को चाह रहा था, लेकिन चीज़ें गलत हुई हैं जब आपकी तरफ से चीज़ें ज़्यादा कंप्लेन के रूप में आई हैं। उनको ये लगता है कि जब आपने कंप्लेन करना शुरू कर दिया तभी से चीज़ें ख़राब होने स्टार्ट हो गई हैं। ये अकॉर्डिंग टू दिस पर्सन ये चीज़ें इन्होंने आपके बारे में, क्योंकि जब लोग मिलेंगे तो डेफिनेटली दे विल आस्क अबाउट यू और कोशिश करते हैं जानने की कि क्या रीज़न है, आप दोनों के बीच में क्या चल रहा है। और जब ये चीज़ इन्होंने बताई है तो डेफिनेटली कुछ लोगों ने ये बोला है कि देखो रीयूनियन कर लेना चाहिए, बिकॉज आप दोनों का रिलेशन ठीक है, वो हर व्यक्ति का रिश्ता ऐसे ही होता है, अप डाउन वाला। आप भी हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप भी रीयूनियन कर लीजिए। तो इस बात पर इनको डेफिनेटली एक मन में जो, क्योंकि फील तो ये कर रहे हैं ना अंदर ही अंदर, तो ये यही बता रहे कि किस तरीके से इनको क्रोध और गुस्से में ये स्टेबल दिख ज़रूर रहे, बट वही बात जो मैंने एकदम स्टार्टिंग में कही थी वो यही है कि अंदर ही अंदर ये पर्सन जल रहा है ईर्ष्या में, क्रोध में और कहीं ना कहीं अपमान
जैसा फील कर रहे हैं। और ये इसलिए फील कर रहे हैं क्योंकि आप कंप्लेन करते थे। ये कहीं से दो चीज़ें एक साथ चल नहीं सकती हैं। कंप्लेन इंसान तभी करेगा जब वो खुद कष्ट में होगा, लेकिन इनको हर कंप्लेन के साथ आग लगती थी, हर कंप्लेन के साथ इन्हें गुस्सा आता था। स्टार्टिंग में नहीं था, बट बाद में इनको आया, क्योंकि आप इनसे, क्योंकि जो ये जीवन जी रहे थे ना, और आप दूसरी तरह से सोच रहे थे, और दोनों की जो थॉट प्रोसेस है जो क्लैश हुई है वो दिक्कत दे रही है। देखो, आप जब अकेले होते हो, जब सोलो ट्रैवल होते हो अपनी लाइफ में, जब कोई व्यक्ति आपके साथ नहीं होता, तब आप एक अलग तरीके की थॉट प्रोसेस के साथ होते हैं, बिकॉज यू नो दैट कि आप अपने लिए ही सब कुछ कर रहे होते हो। लेकिन जब कभी आप एक कमिटमेंट वाली सिचुएशन में पहुंचते हो, जब आप एक ऐसे रिश्ते में पहुंचते हो जहाँ आपके अलावा दूसरा व्यक्ति आपके हर एक बात से, आपके हर एक एक्शन से अगले व्यक्ति को इम्पैक्ट पड़ेगा, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। और हमारे यहाँ पर क्या होता है, इंडियन सोसाइटी की बात कर रही हूँ मोस्टली, क्योंकि इंडियन लोग ही देखते हैं, वो कभी इस चीज़ को लेके ग्रो नहीं होते हैं कि उनको जब एक रिलेशन में आना तो उन्हें कैसे बिहेव कर रहा है। उन्हें लगता है बस अच्छे से बात करना है, एंड दैट्स इट, एंड एवरीथिंग इज लाइक सिंपल। सो ऐसे कुछ खास उनकी तरफ कोई चेंज नहीं होता, और उन्हें लगता है कि अगर वो चेंज कर भी रहे हैं तो उन्हें लगता है कि मैं ही क्यों करूं, ठीक है। दूसरी तरफ से भी एफर्ट्स आने चाहिए, और या दूसरी तरफ से कंप्लेन आती है, क्योंकि दो लोग अलग अलग हैं, आप दो अलग अलग लोग हैं, और अब आप एक दूसरे को चेंज करने की कोशिश करने लगते हो। तुम मेरे हिसाब से रहो, वो कहते तुम मेरे हिसाब से रहो। और ये जो चेंज करना, ये जो कंप्लेन है, यही सबसे ज़्यादा बुरी बात होती है, यही सबसे ज़्यादा ख़राब चीज़ यहाँ पर नज़र आती है, ठीक है। अब दिक्कत यहाँ पर ये है ना कि कुछ गलती यहाँ पर दोनों की होती है। ऐसा हम नहीं कह सकते कि बस एक ही व्यक्ति बहुत गलत है, एक व्यक्ति ठीक है। ओके, आपने एफर्ट्स किए, लेकिन शायद कभी कभी वो ओवर हो जाते हैं। ओवर हो जाने की वजह से भी चीज़ होती है, जैसे कि अब आप एक व्यक्ति को एक बार कॉल कर रहे हैं, 2 बार कॉल कर रहे हैं, और वो व्यक्ति फ़ोन नहीं पिक कर रहा है, या जो भी कुछ है, अब आप उनको ज़बरदस्ती लगे पड़े हैं फ़ोन करने पर, ठीक है, और इस समय पर एक व्यक्ति कॉल नहीं पिक कर रहे हैं, मैसेज नहीं कर रहे हैं, तो इसका रीज़न हो सकता है। अब वो रीज़न नहीं समझ के आप युद्ध करने लग जाते हो। ऐसी ही कई सारी बातों से ये व्यक्ति चिढ़ गए। अब यहाँ इनकी ये गलती रही कि उन्होंने कभी इस चीज़ को इम्पोर्टेंस नहीं दिया कि आपको भी इम्पोर्टेंट वर्क हो सकता है, या आपको भी कोई काम हो सकता है, मे बी आप उन्हें मिस कर रहे हो, आप ऐसे ही फ़ोन कर सकते हो। उसको डील करना नहीं आया इस व्यक्ति को, और यहाँ आप दोनों एक ऐसी एज पर पहुँच गए, एक ऐसे ज़िंदगी के लाइफ के एक ऐसे मुकाम पर पहुँच गए जहाँ रिश्ते में कड़वाहट आ गई, आपके मन में भी आई है और उनके मन में भी आई है। और यही बात वो ये कह रहे हैं कि शायद कहीं ना कहीं अति हुई है, चीज़ें अति हो गई हैं, और इसी की वजह से हमारे बीच में टावर मूवमेंट आया है। टावर मूवमेंट का मतलब होता है कि रिलेशन का ख़त्म हो जाना, या रिश्ते का लगभग ना के बराबर हो जाना, ठीक है। उस व्यक्ति का होना ना होना मेरे लिए बराबर हो जाना। देखो, ये बात सोचने समझने में, क्योंकि एक इंसान पहले भी अकेला रहता है, बाद में भी अकेला, हालांकि वो एक जो कनेक्शन होता है ना, वो दुख देता है। कहीं आप टेप भी लगा दोगे, टेप चिपका दो कुछ दिनों के लिए, उसको हटाओ, वहाँ पर निशान छूट जाता है टेप का, तो वो जो दीवार होती है वो भद्दी हो जाती है, वो जगह जहाँ पर भी वो टेप लगा होता है वो भद्दा हो जाता है। तो ऐसे ही किसी भी व्यक्ति का आपका लाइफ में आना, वो आपकी लाइफ की वो जो टाइम होता है ना, उसको ख़राब कर देता है। तो इनको ये लगता है कि हमेशा हम लोगों के बीच में झगड़ा होता रहता था। ये चीज़ यहाँ पर ये बता रहे हैं कि इनका झगड़ा आपसे ज़्यादा होता था, इनके और आपके बीच में आर्ग्यूमेंट्स बहुत होते थे। लेकिन दिक्कत ये है कि जो लोग इनको सुन रहे हैं, इनमें से कोई एक व्यक्ति, मैं बीच से ही कार्ड उठाऊंगी, ये कोई एक व्यक्ति थोड़ा सा समझदार है, यहाँ पर मैच्योर है, बाकी लोगों का नहीं पता, बट एक व्यक्ति मैच्योरिटी के साथ में इनको अंडरस्टैंड करते हुए इनको यही बता रहा है कि देखो, रिलेशनशिप को चलाने के लिए आपको शायद गलती आपने की है, थोड़ी बहुत अपनी गलती को सुधारना, बात करना, कनेक्ट होना, वो बहुत ज़रूरी है, आपने वो नहीं किया। तो इनको इनकी कुछ गलतियों को पॉइंट आउट करके वो बता रहे हैं कि आपने क्या गलती की है, आपकी वो गलतियां उसको पॉइंट आउट करके वो बता रहे हैं। तो जब वो बता रहे हैं तो देखो, डेफिनेटली वो सुन तो रहे हैं, उन्हें गुस्सा भी आ रहा है कि यार मेरी भी गलती थी, मैं जानती हूँ, मैं जानता हूँ, लेकिन मैंने उसको ना सुधारने की कोशिश नहीं की। ये भी उनको पता है कि वो जो गलतियाँ पॉइंट आउट कर रहे हैं, मैंने वो गलती की है, पर मैं उनको सुधारने के बारे में नहीं सोचा। क्यों नहीं सोचा? इसलिए नहीं सोचा क्योंकि मुझे लगा ही नहीं कि वो मेरी गलती है, क्योंकि मुझे लगा कि अगर मैंने सुधारा, उन्होंने यही कहा कि भाई उन्हें लगता था कि अगर उन्हें लगा था कि सुधारा तो आप उस पर और थोपोगे कि आप ही करेक्ट होते जाओ। मैं कोई करेक्शन नहीं करने वाला हूँ अपने अंदर, या नहीं करने वाली हूँ अपने अंदर, तुम ही करेक्ट हो, तुम ही बार बार अपने आप को सही करो, तुम ही अपने आप को ठीक करो। तो ये वाली जो चीज़ है ना, यही एक ऐसी चीज़ रही है कि जहाँ पर चीज़ें
आप दोनों के बीच में खराब होने की ज़्यादातर चांसेस रहे हैं, ठीक है। अब ऐसा भी हो सकता है, ये चीज़ भी हो सकती है कि आपका पर्सन यहाँ पर ये चीज़ तो समझ रहे हैं कि देखो जब से हम दोनों मिले हैं ना, रिलेशन में गड़बड़ तो हुई है। जो इक्वल गिव एंड टेक था वो हमने नहीं किया, कुछ ना कुछ चीज़ें मेरी तरफ से भी गलत हुई हैं और वही इरिटेशन का कारण बनती है। आप इरिटेट क्यों हुए? जब इग्नोरेंस मिला इनकी तरफ से, आपको जब चीज़ें सही तरीके से रिस्पॉन्स नहीं की गई, सही समय पर रिस्पॉन्स नहीं किया गया, तब अब इस चीज़ का संकोच तो है इनके मन में। इनको मन में लग रहा है कि डेफिनेटली बहुत सारी चीज़ें इनके मन में आ रही हैं कि इन्होंने गलती तो की है, सच में ये बहुत ज़्यादा गलत चीज़ इनकी तरफ से हुई है। उस चीज़ का संकोच इनको है, उस चीज़ का थॉट प्रोसेस तो इनके मन में चल रहा है। अब ये यही सोच रहे हैं कि क्या ये इस पर वर्क कर सकते हैं, लेकिन मतलब एक ईगो इनके अंदर है जो ये नहीं करना चाहता। इनको क्या है ना कि नहीं, मैं नहीं करूँगा, मैं क्यों करूँ, मैं क्यों सुधारूँ, मैं क्यों अच्छा करूँ चीज़ों को, ये चीज़ें लग रही है। और इन्होंने क्या किया, आपके इर्द गिर्द एक ईगो का बाउंड्री भी खींचा हुआ है, जिसकी वजह से ना आप भी खुद आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। इनको ये लगता है कि आपके अंदर भी एक ना वो है थॉट प्रोसेस, अलग सा ही थॉट प्रोसेस है और इनको वो नहीं चाहिए है, इनको वो नहीं चाहिए है, ऐसा इनको लग रहा है। अब डेफिनेटली कहीं ना कहीं कुछ गलतियां हैं और इनको इंगित करके ये बताया जा रहा है। जो भी लोग मिले हैं, जो भी लोग इनके साथ बात कर रहे हैं, इनके मित्र हैं, रिश्तेदार हैं, वो यही बता रहे हैं कि तुम्हारी कुछ गलतियां, देखो तुमको थोड़ा सा विनम्र होना पड़ेगा, तुमको थोड़ा सा नम्र होना पड़ेगा। तुम्हें थोड़ी सी अपनी अपनी गलतियां वो बढ़ती गई, वो आग की तरह इसलिए फैली तुम्हारे यहाँ पर क्योंकि तुमने उस चीज़ को बढ़ावा दिया। अगर वो व्यक्ति कुछ कर रहा था तो तुम दोनों में ही गलती हो सकती, लेकिन हो सकता था एक व्यक्ति थोड़ा रिस्पॉन्सिबल रहता या थोड़ा ज़्यादा मेच्योरिटी दिखाता तो रिश्ता ठीक रहता, फिर वो उसको दूसरे व्यक्ति को भी समझाता, तो वो चीज़ें चल सकती थी। तो यहाँ पर ना ये एक थॉट प्रोसेस चलता हुआ नज़र आ रहा है कि चीज़ें और बेहतर कैसे हो सकती थी, इस पर काम नहीं हुआ है। और ये बात उनको ये बताया भी कि देखो थोड़ा ईगो दिखाया तुमने, जिसकी वजह से ये व्यक्ति रो रहा था। लगातार रोने वाला व्यक्ति जो है ना, यानी कि अगर आप ज़्यादा दुखी रहे हो, कष्ट में रहे हो, वो यही कह रहे हैं कि भाई आप अगर आपने दूसरे व्यक्ति को कष्ट दिया है या दुखी किया है, यदि वो रो रहा है, इसका मतलब है कि वो भावुक तो है और आपने कहीं ना कहीं चीज़ों को अच्छे से हैंडल नहीं किया है। तो जहाँ आपने अच्छे से हैंडल नहीं किया है तो वहाँ पर आपको अच्छे से हैंडल करना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें इनको कोई ना कोई गलती बता रहा है। सो दिस इज़ द रीडिंग। अगर आप इस पर क्लेम करना चाहते हो, वीडियो लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर अब तक नहीं किया है तो। पर्सनल रीडिंग के लिए आप आ सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर है। आप कुंडली, वास्तु, न्यूमरोलॉजी, टैरो कार्ड, किसी भी सर्विस के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आप मुझे इंस्टाग्राम, मेरे फेसबुक पेज, मेरे व्हाट्सएप चैनल और मेरे अन्य चैनल्स पर फॉलो कर सकते हैं। लिंक सबका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। मिलते एक नई रीडिंग के साथ जल्दी, तब तक देखते रहिए डिवाइन टावर 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।